वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी का पत्थर दिन ब दिन तेजी से गिरता जा रहा है और अब तो हाल ये है कि हमारी जिंदगी के तालाब का पानी तिलमिला उठा है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बुरा मत कहिए, ये टेक्नोलॉजी एक नेमत है। अगर हम टेक्नोलॉजी के हर पत्थर को कैच करना शुरू हो गए तो हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। मैं आज आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ, आप दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? सेल अच्छी भी हो तो समझ क्यों नहीं आती कि पैसा किधर जा रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं निकलती? आज की इस वीडियो में आपकी इन तमाम मुश्किलात का मैं जवाब भी दूंगा और आपको सोल्यूशन भी दूंगा। मैं हूँ साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्ट्रो गाइड। जो सोल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ उस पर मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है और अपने तमाम क्लाइंट्स को उनका हाथ पकड़कर स्टेप बाय स्टेप उनसे इम्प्लीमेंट करवाया है। इन पूरे स्टेप्स पर इम्प्लीमेंट करने का हमारा एक ही टारगेट होता है कि आप खुद काम कोई ना करें, आपका सिस्टम आपके लिए काम करे। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुगालता ये है कि मेहनत से ही बिजनेस बढ़ता है। मेहनत से इनकार नहीं है, लेकिन मेहनत वो नहीं जो दिखाई दे रही है, मेहनत वो होती है जो राइट डायरेक्शन पर की जाए। और ये मिसकंसेप्ट हमारी जिंदगियों में इसलिए है कि हमसे बड़े लोगों ने, तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने मेहनत करके ही बिजनेस को ग्रो किया था। इसलिए उनकी नसीहत के मुताबिक कि मेहनत करोगे तो बिजनेस ग्रो होगा। लेकिन आज दौर बदल गया है, आज के दौर के मुताबिक आपने खुद को चेंज करना है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ टेक्नोलॉजी के हर पत्थर के साथ आपको नया एटीट्यूड, नई लर्निंग, नई स्किल, नई स्ट्रेटेजी, सब कुछ चेंज करना होगा। बहुत सारे छोटे बिजनेस मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारे लिए भी कुछ बताओ कि हम क्या करें। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ। हर छोटे बिजनेस में 3 चीजें मिसिंग होती हैं। नंबर 1, डाटा क्लियर नहीं होता। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड नहीं होती, कौन सा काम किसको डेलीगेट करना है ये डिफाइंड नहीं होता। फैसले फैक्ट्स एंड फिगर पर नहीं बल्कि अंदाजे से किए जाते हैं। और जो छोटे बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं उनकी लाइफ में भी 5 बैरियर्स हैं जो रुकावट बने हुए हैं उनकी ग्रोथ का। नंबर 1, कंट्रोल का जुनून कि सब कुछ मैं ही कंट्रोल करूंगा, मैं ही देखूंगा, मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। नंबर 2, स्टाफ पर ट्रस्ट ना करना, अगर करना भी तो गलत बंदे को गलत असाइनमेंट डेलीगेट कर देना। नंबर 3, डिजिटलाइज ना होना, मैनुअल काम करना जिससे ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 4, डिसीजन करने में लेट करना, सोचते रहना। नंबर 5, मॉनिटरिंग सिस्टम ही ना होना। अगर इन 5 में से 2 बैरियर भी आपके सामने लगे हुए हैं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपका बिजनेस स्टक है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, ग्रो नहीं कर सकेंगे। अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, यानी किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो कोई जवाबदेही भी नहीं होता। जब आप अपना स्टॉक या कैश किसी को गिन कर जिम्मेदारी से उसके हैंड ओवर करेंगे तभी उससे हिसाब ले सकते हैं ना, वरना कब किस आइटम में कैश में कितना गैप आया, कितना डिफरेंस आया, कोई डाटा नहीं। और जब डाटा नहीं होता तो फिर शक और इल्जाम तराशी शुरू हो जाती है। और ये सभी काम टेक्नोलॉजी का एक पत्थर सॉफ्टवेयर जिससे आप घबराते हैं, भागते हैं, उसको यूज ना करने की वजह से हो रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के उस पत्थर यानी सॉफ्टवेयर को गले लगा ले, कैच कर ले और उसको इंस्टॉल करके उस पर इम्प्लीमेंट करें तो आपके तालाब के पानी की हलचल कम हो जाएगी। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, सॉफ्टवेयर कोई रोबोट नहीं है जो आपकी जगह ले सकता है। वो आपके दिमाग को सिस्टमाइज करता है, डायरेक्शन देता है, वो आपको दिखाता है कहाँ लॉस है, कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। रेस्टोरेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, मैं उस पर एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है उसको सीख कर उससे फायदा उठाएं। और मैट्रिक या इंटर किए हुए बच्चे वेटर या हेल्पर की जॉब तलाश करते हैं या फिर उन लोगों के झांसे में आ जाते हैं जो YouTube पर बच्चों को शॉर्टकट में पैसे कमाना सिखा रहे हैं ऑनलाइन। अगर वो इस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि वो अच्छी सैलरी पर बाइज्जत जॉब कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ये पत्थर अगले साल बोंचाल की तरह हर दुकानदार पर गिरने वाला है। पंजाब गवर्नमेंट हर दुकानदार को फोर्स करके पॉइंट ऑफ सेल लगवाएगी, तब हर ओनर को या तो ये सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर खुद सीखना पड़ेगा या फिर वो ऐसा स्टाफ तलाश करेगा जिसको ये सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, क्योंकि ये आपके लिए नागजीर हो चुका है। मैं आपसे 5 सवाल करने जा रहा हूँ। सुनने के बाद इस वीडियो को पॉज करें और सोचें, आपकी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है? आपकी कौन सी प्रोडक्ट सेल तो बहुत अच्छी होती है मगर लॉस देती है? आपकी मंथली वेस्टेज कितनी है? आप स्टाफ की परफॉर्मेंस को किस एंगल से मेजर करते हैं? आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस नहीं, एक्चुअल यानी नेट प्रॉफिट क्या है? अगर 5 सवालों में से 3 सवालों के जवाब भी आपके पास नहीं है तो माजरत के साथ बिजनेस तो आपका है लेकिन आप अपने बिजनेस के नहीं है। चले आप ये सवाल खुद से कीजिए, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा मसला क्या है? टाइम नहीं मिलता, स्टाफ आप भरोसा नहीं है, या सेल कंट्रोल में नहीं है, ये पैसे किधर जाते हैं समझ नहीं आती। मैं गारंटी से आपको कहता हूँ कि 80% लोगों का जवाब यस होगा, लेकिन सच ये है कि ये सारे मसले असल में मसले नहीं है, ये अलामात हैं एक बीमारी की, और उस बीमारी का नाम है सिस्टम मिसिंग, सिस्टम का ना होना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरा बिजनेस तो अभी छोटा है, मुझे सिस्टम की क्या जरूरत है। ये लाइन सबसे ज्यादा डेंजरस है। भाई सिस्टम तो सबसे ज्यादा जरूरी छोटे बिजनेस के लिए है। बड़ा बिजनेस तो गलती बर्दाश्त कर सकता है, सह लेगा, छोटा नहीं। सॉफ्टवेयर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप मल्टीनेशनल बन गए, इसका मतलब ये है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो गए। सॉफ्टवेयर के होने से आपको किसी पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं, आपके हर सवाल का जवाब सॉफ्टवेयर देगा। रेस्टोरेंट ओनर फ्रीडम सीरीज की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको बताऊंगा कि डेली, वीकली, मंथली सेल कैसे चेक की जा सकती है, वेस्टेज कैसे चेक की जा सकती है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक किया जा सकता है। ये सब कुछ सिस्टम के बगैर, सॉफ्टवेयर के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि रेस्टोरेंट फ्रीडम का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टूल है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के होने से ही एक रेस्टोरेंट ओनर आजाद होता है, और ये आजादी हर एंटरप्रेन्योर का ख्वाब है। ख्वाब ये है कि बिजनेस उसके बगैर भी चले। टेक्नोलॉजी के इस पत्थर से घबराइए मत, इसको कैच कीजिए, गले से लगाइए, ये एक नेमत है, ऐसी नेमत जो आपके बिजनेस को ना सिर्फ जिंदा रखेगी बल्कि सेहतमंद रखेगी। जब कस्टमर और मार्केट डिजिटल हो चुकी है तो रेस्टोरेंट मैनुअल क्यों? अगर आपने सॉफ्टवेयर या सिस्टम नहीं लगाया तो समझो आप अभी भी पुराने दौर में, जैसे पत्थरों वाले दौर में जी रहे हो। सॉफ्टवेयर कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। जैसे मोबाइल आज हर हाथ में है, ऐसे सॉफ्टवेयर हर दुकान पर होना चाहिए। वो आपका डिजिटल ब्रेन बन जाता है, आप जहां पर भी हो बिजनेस आपके साथ रहेगा। अब सवाल ये नहीं कि सॉफ्टवेयर कब लगाना चाहिए, सवाल ये है कि लीकेज कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। फैसला आपका है। जितना वेट करोगे नुकसान बढ़ता जाएगा और जमाने से पीछे रह जाओगे, और एक दिन अपने बच्चों से कहोगे कि मेहनत तो बहुत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर मेरी वीडियोस मुसलसल देखते रहे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगली वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह।